So we'll be seeing the list, how to create list, what are hyperlinks, how to insert hyperlink, hyperlink क्या होता है वो सब देखेंगे, पेज लेआउट और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो ये चार चीज़ें आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ लिस्ट फर्स्ट. व्हाट इज अ लिस्ट? सपोज फॉर एग्जांपल एक ऐसी फाइल है मेरे पास, और ये जो एजेंडा यहाँ लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर बुलेट्स चाहिए. जो बुलेट्स एंड नंबरिंग हम कहते हैं वर्ड में, तो उसे यहाँ पर कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग. तो हाउ टू इंसर्ट दिस बुलेट एंड नंबरिंग? सबसे पहले जब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करना है, पूरे टेक्स्ट को स्टार्ट टू एंड. सो मैंने स्टार्ट टू एंड सिलेक्ट किया सबसे पहले. देन इसके बाद हम जाएंगे होम मेन्यू में. होम मेन्यू में पैराग्राफ में यहाँ पर ये तीन छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं. सो वन इज बुलेट्स, अनदर इज नंबर्ड बुलेट्स, दैट इज नंबरिंग्स, एंड थर्ड इज मल्टी लेवल. ओके, तो हम सबसे पहले बुलेट्स देखेंगे. सो यहाँ पर बुलेट्स के बाजू में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, डाउन एरो की. उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि कौन से टाइप का बुलेट आपको चाहिए. ओके, सो टाइप ऑफ बुलेट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर. यहाँ से जो भी आपको टाइप ऑफ बुलेट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. देखिए मैं जैसे कर्सर उस पर लेके जाऊंगा नीचे आपको इफेक्ट दिखने लगेगा ऑन द टेक्स्ट. सो अब यहाँ पर दिस इज राउंड, स्क्वायर, डिजाइन. ओके, तो कौन सा भी बुलेट्स जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. सो आई सिलेक्टेड दिस बुलेट, तो ये आ गया यहाँ पर. दिस इज हाउ वी इंसर्ट बुलेट्स. देन इफ यू वांट कि इसको नंबरिंग करना है, सिंपल, इसे जैसा है वैसे ही रहने दो. आप सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट पूरा. यहाँ पर पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये बुलेट्स है, मुझे चाहिए नंबर्स. तो उसके लिए बाजू में आइए, बाजू में जो छोटा सा आइकन है उसमें आपको 1 2 3 दिखेगा. उसका ड्रॉप डाउन जो है उस पर क्लिक कीजिए. क्लिक करते आपको कौन से टाइप का चाहिए नंबर. नंबर में ABC, रोमन एंड न्यूमेरिकल 1 2 3, ये तीन टाइप्स हैं. तो उसे हम कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए. जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर चेंज हो गया वो, राइट. अब यहाँ पर आपको चाहिए कि और एक लाइन में ऐड करूंगा तो 7 आना चाहिए, फिर 8. सो नथिंग, सिंपल. यहाँ पर आप कर्सर रखिए, एंटर प्रेस कीजिए. जैसे नॉर्मली हम न्यू लाइन के लिए आते हैं, एंटर प्रेस कीजिए एंड यू स्टार्ट टाइपिंग. इट इज डन. अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो न्यू लाइन पे इफ आई टाइप सम टेक्स्ट तो वो ऑटोमेटिकली नंबर आ रहा है, बट मुझे वो नंबर नहीं चाहिए. तो क्या करना है उसके लिए? तो प्रेस एंटर ट्वाइस, 2 टाइम एंटर दबाइए, 1 2. तो आप नंबर लिस्ट से बाहर निकल गए. और आप देखेंगे तो नंबर जो है, नंबर लिस्ट राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है. ये देखिए वो जो दिख रहा है इंडेंट, जो हमने कल एक दिन पहले देखा था इंडेंट, तो यहाँ पर. हाँ. तो अब मुझे फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट और ये नंबर्स के बीच का जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा चाहिए. उसे इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए पूरा टेक्स्ट और यहाँ से जो डाउन है, नीचे वाला है हैंगिंग इंडेंट, नीचे वाला ट्रायंगल, उसे शिफ्ट कीजिए. ये शिफ्ट होते जाए. ओके. तो इस तरह से ये जो स्पेस है यहाँ पर इंक्रीज जो भी है आपको करना है, और डिक्रीज भी कर सकते हैं. इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग यहाँ पर होता है. वी विल सी. अब हम आगे देखते हैं. ये अब यहाँ पर मैंने दो
अब मुझे ऐसा चाहिए कि इधर हेलो हेलो देवांग, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है. टेल एवरीबॉडी टू म्यूट देमसेल्व्स. यस मैम. या इज इट ऑल राइट नाउ? हाँ ऐसी आवाज आ रही है जैसे गन्ने की दुकान में वो घुंघरू बजता है ना. मैम, रिवर्ब आ रहा है, रिवर्ब बैक आ रहा है. या नाउ इट्स प्रॉपर आई गेस. ओके, यू कैन स्टार्ट. या सो अभी मुझे यहाँ पर ये दोनों में नंबर्स चाहिए. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट सिलेक्ट दिस टेक्स्ट और यहाँ पर मैंने कर दिया 1 2 3. सो दिस इज डन. अब इधर भी मैं जब सिलेक्ट करता हूँ एंड आई से 1 2 3, सो इट इज़ देयर. बट आई वॉन्ट, मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पर जो 4 पे एंड हुआ है वो यहाँ 5 से स्टार्ट होना चाहिए. तो हाउ टू डू दैट? तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है. तो इस बॉक्स पे जैसे माउस लेकर जाऊंगा तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, राइट. उसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे इट विल आस्क यू कंटिन्यू नंबरिंग. सो वर्ड ऐसा आप सोचता है कि आपको शायद ऊपर वाले नंबर से कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. ये दो ऑप्शन आपको देता है. तो अगर जो आपको हाँ. करना है तो इस बॉक्स पे आप क्लिक करके कंटिन्यू नंबरिंग पे जैसे क्लिक करेंगे दैट विल स्टार्ट 4 5 6 7 8. नाउ जस्ट मैंने ऊपर वाले लिस्ट में कुछ ऐड किया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैं ऐड करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली नीचे भी ऐड हो गया. मुझे चेंज करने की ओके. जरूरत नहीं है. इफ आई से कॉलेज इवेंट, सो जैसे ही ये किया तो नीचे वाला जो है लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है. और यहाँ पर 9 के बाद जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इट विल स्टार्ट विद द न्यू लिस्ट. बट एक बात ध्यान रखिए, 1 to 9 गैप सेम होगा, 10 में गैप ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स. तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके स्पेस बढ़ाता है. इफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा एडवांस. नाउ इफ आई वांट टू डिक्रीज द गैप, इसे क्लिक कीजिए. यहाँ पर सो यू कैन टेक दिस ट्राइंगल. यहाँ पर जो ट्राइंगल है वही ये सारी चीजें करते हैं. वो ट्राइंगल से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस गैप को. तो इफ आई वांट कि 10 और एडवांस के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए तो आई कैन डू इट. तो सिलेक्ट एंड डू इट. ओके. सो जरा फिर से बताओ, अगर हमें एक ही लाइन में गैप ज्यादा चाहिए. हाँ मैम, फॉर एग्जाम्पल मुझे यही लाइन में गैप ज़्यादा चाहिए तो इसे सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ इसे सिलेक्ट कीजिए, इस पर्टिकुलर वर्ड को. ओके. उसके बाद ये जो हैंगिंग इंडेंट है मेरा कहीं और है, तो सबसे पहले तो उसे इसके लाइन में लेकर आइए. ये देखिए जैसे ही मैं नज़दीक लेकर आऊँगा ऑटोमेटिकली मेरा वर्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा. मैं वापस करता हूँ वो. ये देखिए ये इंडेंट जो है मेरा हैंगिंग इंडेंट ऊपर, इट इज़ बियॉन्ड, मीन्स इट इज समवेयर एल्स. ये 10 के लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो जैसे ही हैंगिंग इंडेंट को 10 के राइट हैंड साइड में लेकर आऊंगा ऑटोमेटिकली वर्ड उसके साथ आ जाएगा. ये देखिए वर्ड भी शिफ्ट होगा. सो ये एक लाइन को आप चेंज कर सकते हो. सेम वे अगर जो आपको इस लाइन में चेंज करना है 7 वाली लाइन पे, तो सेम वे आप उसे सिलेक्ट करके आप उसे शिफ्ट कर सकते हो ऐसे. सो दिस इज इंडेंटिंग. ओके, गॉट इट. ये एक हुआ. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लिस्ट करना है, दिस वे मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है मुझे. तो कैसे करेंगे? तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए. ओके. क्लिक ऑन नंबर. हम पहले बुलेट से स्टार्ट करते हैं. सो बुलेट्स हो गए. अब मुझे चाहिए जैक्सन हर्ल शुड कम अंडर सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो सिर्फ एक टैब प्रेस करना है, टैब की.
तो वो उसके अंडर आ। फिर जैक्सन हॉल के अंदर जैसे ही मैं एंटर टाइप करता हूँ वो सब लिस्ट में ही आएगा, एंड्रयूज फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे चाहिए एंड्रयूज शुड बी अंडर जैक्सन हॉल, तो अगेन एंड्रयूज के आगे आइए और एक टैब दबाइए। सो दिस इज हाउ आई क्रिएट मल्टी लेवल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ लिस्ट। वैसे यहाँ पर आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप बुलेट से भी कर सकते हैं और आप नंबर से भी कर सकते हैं। नंबर के लिए यहाँ पर मल्टी लेवल ये रहा। सो यू वांट 1A एंड रोमन I और समथिंग एल्स, तो आप कर सकते हैं आपके मतलब द वे विच यू वांट। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, आई वॉन्ट द बुलेट्स, बट ये जो डिज़ाइंस यहाँ पर दी है मैं सिलेक्ट करता हूँ, होम मेन्यू में जाता हूँ और पैराग्राफ में ऊपर यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये जो डिज़ाइंस है इस डिज़ाइंस में से कुछ अलग डिज़ाइन चाहिए मुझे, आई वॉन्ट समथिंग न्यू इन माई बुलेट। तो हाउ टू डू इट, डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिए, डिफाइन न्यू बुलेट। यहाँ पर आइए, ये बॉक्स ओपन होगा। ये बॉक्स ओपन होते यहाँ पर एक 3 बटन्स है, सिंबल, पिक्चर एंड फॉन्ट। तो सिंबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको जैसा बुलेट चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट में द बेस्ट वे इज टू सिलेक्ट फॉन्ट ड्रॉप डाउन, यहाँ पर आके ये देखिए, ये जो विंगडिंग्स है, दिस विंगडिंग्स, उसके अंदर सारी डिजाइन्स होती है। विंगडिंग्स नाम का फॉन्ट है। सो दैट यू सिलेक्ट, आप कोई भी फॉन्ट ले लीजिए, आपको जैसा जो चाहिए वैसा फॉन्ट ले लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस वन, ओके, विंगडिंग्स ले लीजिए एंड यू से ओके, ओके कीजिए। यहाँ पर आ जाएगा डेमो और सीधा ओके प्रेस कीजिए, इट विल शो इट ओवर हियर। नाउ यू वांट कि ये जो बुलेट यहाँ पर इंसर्ट किया है उसका कलर चेंज करना है आपको, इस बुलेट का कलर चेंज करना है आपको। ये टेक्स्ट कलर भले ही ब्लैक रहे लेकिन बुलेट का कलर अलग होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट ही रहने दीजिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट रहने दीजिए, फिर वापस उधर जाइए होम मेन्यू में, फिर पैराग्राफ में डिफाइन न्यू बुलेट जो किया था उस पर वापस क्लिक कीजिए। देन सिंबल में नहीं जाना है, अब हम जाएंगे फॉन्ट में। अब फॉन्ट में जाकर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट कलर। ये जो फॉन्ट कलर है उसे सिलेक्ट कीजिए, आपको जैसा कलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट दिस डार्क ऑरेंज, आई सिलेक्ट दिस डार्क ऑरेंज एंड आई से ओके। अब देखिए यहाँ पर डेमो में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीव्यू, राइट, एंड देन आई से ओके। सो आई हैव चेंज द कलर ऑफ बुलेट्स। ओके, आ गया। So this is how we create bullets and numbers in Word. Next, we will see hyperlinks. Yeah, hyperlinks. I'll just minimize this file. Now, say for example, ये एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पर और मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है हाइपरलिंक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसके नीचे मैं लिखता हूँ वेबसाइट। सो यहाँ पर मुझे वेबसाइट हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। ओके, सो हाउ टू इंसर्ट अ वेबसाइट हाइपरलिंक ओवर हियर। सो व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वेबसाइट पर आपको जाना है यहाँ पर ओपन कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज का वेबसाइट ओपन किया है, आई जस्ट सिलेक्ट दिस URL। यहाँ पर जो URL है ब्राउज़र के ऊपर, इसे एड्रेस बार के अंदर URL होता है, उसे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कॉपी, ओके, राइट क्लिक कॉपी, आई जस्ट मिनिमाइज इट। यहाँ पर वेबसाइट में आकर देन यू कैन गो टू इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में जाइए
इंसर्ट मेन्यू में लिंक्स। अब ये जो इंसर्ट मेन्यू में लिंक्स है वो ऑफिस 365 और वर्ड 2019 में है। वर्ड 2016 के अंदर इंसर्ट एंड हाइपर लिंक्स होगा, यहाँ पर इंसर्ट हाइपर लिंक्स। सो प्लीज बी केयरफुल, दोनों का मीनिंग एक ही है। इंसर्ट लिंक करेंगे या इंसर्ट हाइपर लिंक, दोनों सेम, यानी कि यही बॉक्स ओपन करेगा, राइट। सो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यस। सो एड्रेस यहां पर आपको एड्रेस में यहां पेस्ट करना है, पेस्ट। सो टेक्स्ट टू डिस्प्ले व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले ओवर योर, सो आई कैन चेंज इट, आई कैन से कॉलेज वेबसाइट, ओके। एंड द मोमेंट आई क्लिक ओके, यहां पर जो कर्सर ब्लिंक हो रहा था वहां पर ये हाइपर लिंक आ जाएगा। अब कैसे पता चलेगा ये हाइपर लिंक है कि नहीं? ये जो कॉलेज वेबसाइट है ये ब्लू कलर में है। एट द सेम टाइम द मोमेंट यू टेक कर्सर यहां पर, तो आप देखिए आप हैंड आ जाएगा, कर्सर चेंज हो जाएगा। अब किसी किसी कंप्यूटर में ये कर्सर हैंड में चेंज नहीं होगा, उस पर आएगा कंट्रोल क्लिक। कंट्रोल क्लिक करके आपको विजिट करना है उस वेबसाइट पे। तो वो सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर माउस पे कैसे आ सकते हैं? सो आई होप यहां तक सब इजी है। दिस थिंग इट इज इजी। फिर से देवांग फिर से करो, शुरू से बताओ व्हाट इज हाइपरलिंक यस और हाउ यू आर डूइंग। यस यस यस। कहाँ क्या इंसर्ट, कहाँ क्या लिंक करना चाह रहे हो, फिर से बताओ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट मुझे किसी को सेंड करना है और मुझे उसे मेरे वेबसाइट का लिंक देना है। तो वेबसाइट का लिंक उसे मुझे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर देना है। तो कैसे दे सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में वेबसाइट लिखा, वर्ड, और यहाँ पर अब मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। सो हाउ टू गो अहेड? तो सबसे पहले तो वेबसाइट ओपन कर ली मैंने यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर वेबसाइट जैसे ही ओपन की तो ये जो है इसे हम एड्रेस कहते हैं, एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। तो इसे सिलेक्ट कर कर राइट क्लिक कॉपी किया, राइट क्लिक कॉपी, ओके। देन आई केम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें आया। यहाँ पर वेबसाइट के बाजू में यहाँ पर व्हाट आई डिड, आई वेंट टू इंसर्ट, इंसर्ट में जाकर लिंक, लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन होगा। नाउ वर्ड 2016 तक इंसर्ट हाइपर लिंक होगा, वर्ड 365 और वर्ड 2019 उसमें इंसर्ट लिंक होगा, ओके। सो अब यहाँ पर आके एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इस पे क्लिक करना है, एड्रेस में आना है, एड्रेस में यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, राइट क्लिक पेस्ट और कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। अब मुझे ये टेक्स्ट सेम टू सेम डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे यहाँ पर देना है वेबसाइट, वेबसाइट लिंक और कॉलेज वेबसाइट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिखूंगा कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा कॉलेज वेबसाइट एंड आई विल से ओके। तो जैसे ही ओके करता हूं यहाँ पर आ गया ये कॉलेज वेबसाइट। अब जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे आपका कर्सर जो है चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं तो वो आई है, ओके, आई में दिख रहा है कर्सर। अब जैसे मैं उधर जाऊंगा, आई जस्ट इंक्रीज द साइज, या तो देखिए अभी जो कर्सर है वो आई है। नाउ द मोमेंट आई कम नियर टू दैट लिंक, या उस लिंक पे मेरा माउस लेकर जाता हूं तो माउस चेंज हो जाएगा, ये देखिए हैंड शेप में आ गया, राइट। So it means it is asking whether you want to visit this website or not। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा, ये देखिए जैसे क्लिक किया मैंने, so it will open the website। यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट ओपन। So this is how I can open a website through Word document। इसे हम hyperlink कहते हैं।
दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वर्ड से आपको किसी वेबसाइट को हाइपरलिंक करना है, और दूसरा इस वर्ड डॉक्यूमेंट से उसी डॉक्यूमेंट के अंदर के डॉक्यूमेंट को लिंक करना है। आई विल शो यू क्या मैं कहना चाहता हूं, दिस माइट कंफ्यूज यू। सो आई विल स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर। मैं वर्ड स्टार्ट करता हूं, पहले यहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया। I'll take a blank document as of now. हाँ, now say for example I have a list. So say leave letter, sick leave application, utility application, and now this is the list. अब मेरे पास ये सारे लेटर के फॉर्मेट्स बने हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि इस पर्टिकुलर, ये तो अभी यहाँ पर 4 लेटर्स ही है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें लेटर ढूंढना पड़ता है कि उसका फॉर्मेट कहाँ पर है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पर लिस्ट एक रेडी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल क्रिएट, यहाँ पर मैंने एक लीव लेटर बना दिया। ये जैसे ये मैं न्यू पेज पे कैसे आया वो हम कल देखेंगे कि उससे कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड पेज पे कैसे आया, देन sick leave application, then duty leave and long vacation। अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले आई गो, ये मेरा लिस्ट है यहाँ पर। सो ओके, नाउ व्हाट टू डू, ये जो है इस पर्टिकुलर वर्ड को आप सिलेक्ट कीजिए। लेट यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद टेक कम टू होम मेन्यू, होम मेन्यू में आइए, स्टाइल्स के अंदर ये जो हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 पे क्लिक कीजिए। ओके, क्लिक किया। अब ये हेडिंग 1 ब्लू कलर में ऐसे आ रहा है। नाउ आई वांट इन माय ओन फॉर्मेट, ये जो है यहाँ पर मुझे पहले खुद का फॉर्मेट बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया। ओके, देन व्हाट आई डिड, आई मेड इट ब्लैक कलर, तो फॉन्ट कलर ब्लैक कर दिया। ओके, फॉन्ट कलर ब्लैक करके मैंने उसे अंडरलाइन किया और उसे मैंने सेंटर कर दिया। ओके, सो माय हेडिंग 1 हैज चेंज्ड। तो उसे कैसे करना है, अभी राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर। ओके, यहां पर सिलेक्ट कीजिए इसे, यहां पर राइट क्लिक कीजिए, सॉरी, हेडिंग 1 पे राइट क्लिक कीजिए एंड अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन, ये जो है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मेरा जो हेडिंग 1 है अब अपडेट हो चुका है। सेम वे, सेम चीज आपको हर एक हेडिंग पे करनी है। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए हेडिंग 1, सिक लीव हो गया, ड्यूटी लीव पे सिलेक्ट कीजिए हेडिंग। अब मैं लॉन्ग वेकेशन को नहीं करता हूं, सो दैट हमें पता चलेगा कि क्यों ये चीजें करनी जरूरी है। तो ये जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग किया है, ये करना क्यों जरूरी है। नाउ कम ओवर हियर, अब इसको, ये जो लीव लेटर है हम इसे अभी डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करेंगे। तो कैसे करना है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए, इस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, लीव लेटर, इंसर्ट में जाइए, लिंक, वापस लिंक पे क्लिक कीजिए। ओके, अब लिंक पर क्लिक करने के बाद यहां पर सेकेंड ऑप्शन जो है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए, तो जैसे मैंने हेडिंग दिए थे वो सारे यहाँ पर आ गए, लीव लेटर, सिक लीव एप्लीकेशन, ड्यूटी लीव। लॉन्ग वैकेशन को मैंने हेडिंग में चेंज नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखेगा। सो दिस इज द रीजन हेडिंग में हमें क्यों चेंज करना है।
तो लीव लेटर पे सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पर क्लिक किया। सो नाउ वर्ड को अभी पता चलेगा कि जब भी ये लीव लेटर पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर हेडिंग जहां पर भी है वो पेज ओपन करना है। नाउ आई विल से ओके। सो लिंक इज क्रिएटेड। अब मैं तीसरा डायरेक्ट ड्यूटी लीव एप्लीकेशन करता हूं। ड्यूटी लीव को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ड्यूटी लीव एप्लीकेशन एंड से ओके। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ फर्स्ट पेज पर हूं। अब मुझे देखना है ड्यूटी लीव एप्लीकेशन कहां पर है। सिंपल यहां पर जाइए, एक सिंपल लेफ्ट क्लिक कीजिए, आप सीधे उस पेज पे पहुंच जाओगे। सो दिस इज माय ड्यूटी लीव एप्लीकेशन फॉर्मेट, आई कैन यूज इट। और अभी आपको सबसे फर्स्ट पेज पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे फर्स्ट पेज पे जाना है, तो देर इज अ शॉर्टकट कंट्रोल होम। कंट्रोल होम करेंगे तो सीधा फर्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। हाइपरलिंक्स या सो अब हम जाते हैं थर्ड पॉइंट, पेज लेआउट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेज लेआउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है while printing. Okay, so that's why printing document will come after page layout. So पहले हम पेज लेआउट पर जाते हैं। say for example this is the document। अब पेज लेआउट में सबसे पहला होता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और यहां पर उसे हम कहते हैं लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो कैसे पता चले कि कौन से फॉर्मेट में है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, कैसे पता चलेगा ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, राइट? तो क्या करना है आपको, यहां पर अभी आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप, लेआउट में जाइए, दैट इज होम, इंसर्ट, डिजाइन के बाजू में लेआउट, उस पर जाइए लेआउट पे, और यहां पर देखिए सबसे सेकेंड ऑप्शन ओरिएंटेशन, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके, सो दिस पेज इज इन लैंडस्केप। एंड इफ यू क्लिक ऑन पोर्ट्रेट, ये देखिए ये जो लैंडस्केप मीन्स जो हॉरिजॉन्टल है, और पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? लैंडस्केप को क्लिक करते ही यहाँ पर पोर्ट्रेट, ये देखिए, और दिस हैज टर्न टू पोर्ट्रेट। या सो दिस इज फर्स्ट थिंग, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। सेकेंड थिंग कम इज पेज साइज। सो पेज साइज में यहां पर ये देखिए, अब जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ उसके पहले ये सारे फॉर्मेट्स देखने जरूरी है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू। क्योंकि अगर आपने लेटर फॉर्मेट यूज करके आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, तो आपने स्पेसिंग एंड फॉर्मेटिंग भी लेटर डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही बनाई होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी सी डॉक्यूमेंट्स, वो हमेशा लीगल फॉर्मेट में होते हैं। लीगल फॉर्मेट में आपको वर्टिकल स्पेस ज्यादा मिलती है। सो लीगल में आपको वर्टिकल स्पेस ज्यादा मिलती है, बट हमें लीगल पेज प्रिंट करना, ये सब जगह पर ऑफिशियल फॉर्मल पेज साइज नहीं होता। तो ऑफिशियल फॉर्मल पेज साइज ओवर हियर फॉर एनी ऑफिस और एनी कॉर्पोरेट इज A4 साइज। तो A4 साइज पे आपको क्लिक करना है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, ये A4 साइज पर ही होना चाहिए।
ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज पेज साइज। ओके, अब पेज साइज पे आपने A4 सिलेक्ट किया, आप जो भी साइज जो भी पेपर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ से आपके खुद का पेज साइज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मोर पेपर साइज, यहाँ पर आएंगे, ये देखिए अब ये बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ। इस बॉक्स को मैंने कैसे ओपन किया वापस बताता हूं। साइज पे जाइए, सो हाउ टू गो इन साइज, यहाँ मेन्यू में लेआउट में जाइए, लेआउट में साइज में जाइए, यहाँ छोटा सा एक ड्रॉप डाउन है उसे क्लिक कीजिए, मोर पेपर साइज, ये एक ऑप्शन, दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, लेआउट में जाइए, पेज सेटअप, यहां पर छोटा सा एरो की है उसे क्लिक कीजिए, आप पेपर पे आए। ओके, अब पेपर साइज में यहां पर आप सिलेक्ट करके आपका जो भी साइज आपको करना है यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन मेक। अब अपना खुद का साइज डिफाइन करना है तो क्लिक ऑन कस्टम साइज। कस्टम साइज पे जैसे क्लिक करेंगे इट विल अलाउ यू टू एडिट द साइज ऑफ द पेपर। से फॉर एग्जांपल आई डिफाइन इट एज width as 9 and height as 14। ओके, 9/14 का पेपर एंड देन आई से ओके। ये देखिए नाउ दिस इज 9/14 का पेपर। ओके, दिस इज प्योर 9/14 पेज साइज। या तो इस तरह से आप पेज साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ अगेन इफ आई वांट 9/14 नहीं चाहिए, A4 चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना, साइज में आइए, सिलेक्ट कीजिए A4, वो ऑटोमेटिकली A4 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर है? यस, देन Yes, you can proceed. यस मैम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मार्जिन्स। ये जो मार्जिन यहां पर दिख रही है, ओके, पेज की बाजू में जो मार्जिन्स है वो कैसे सेट करें हम लोग। रूलर में देखिए जो भी ग्रे आउट एरिया है पूरा, वो ग्रे आउट एरिया कैसे हुआ। सो आई सिलेक्ट मार्जिन्स और यहाँ पर देखिए नाउ इट विल फर्स्ट टेल मी कि आपका पहले मार्जिन कौन सा था, लास्ट कस्टम सेटिंग में आपने कौन सा सेट किया था। तो मैंने ऑल द फोर साइड्स 0.8 सिलेक्ट किया था। नाउ इट विल आस्क वेदर यू वांट टू चेंज और नॉट। नॉर्मल मीन्स ये बाय डिफॉल्ट पेज साइज का होता है, सो इट इज एवरी ऑन ऑल द फोर साइड इट इज 1 इंच। रिसर्च थीसिस के लिए लेफ्ट में 1.5 होता है, बाकी सब जगह पर 1 होता है। दिस इज वन थिंग। ओके, सो दिस वे आई कैन चेंज माई मार्जिन साइज। सो कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन, यहाँ पर इट विल आस्क आप चेंज करो यहाँ पे, तो से आई हाउ टू चेंज इट। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, सिलेक्ट किया इसे एंड आई से I want to keep it 0.5, तो I have to type it 0.5। अब आपको चारों चार 0.5 चाहिए तो आपको मैन्युअली टाइप करने होंगे, वो ऑटोमेटिकली नहीं लेगा। सो आई प्रेस टैब की, टैब की जैसे ही करेंगे तो टॉप से सीधा बॉटम पे आ जाएगा। तो मूवमेंट आई क्लिक ऑन टैब की, टैब, so 0.5 again over here, one more tab it will go to left, so 0.5, one more tab it will go to right, 0.5, and then movement I say OK, तो ये देखिए सब जगह से 0.5 हो। Yeah, now this is done, so this is 0.5। now one more thing I want to show, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम प्रिंट करके बाइंडिंग करवाते हैं बुक्स को, तो यहाँ पर जो कर्व आता है ये, तो कंटेंट अंदर चला जाता है। दिस इज वेरी अनोइंग। मैनी टाइम्स ब्लैक बुक्स देखी है, बहुत कुछ देखी है, यहाँ पर कंटेंट अंदर चला जाता है। सो यहाँ पर अगर जो मैंने स्पाइरल के लिए पंच होल डाले हैं
ये सब किया है, राइट। सो हाउ टू अवॉइड इट, ये जो है वो उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम। सो वर्ड में उसका सेटिंग्स भी है उस चीज़ के लिए। सो कम टू दिस वर्ड डॉक्यूमेंट अगेन, जो जिसमें भी आपको वो सेटिंग करनी है। क्लिक ऑन लेआउट, लेआउट में जाके पेज सेटअप पे जाइए, पेज सेटअप में जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है गटर पोजीशन, ये गटर, दिस विल टेल द डॉक्यूमेंट हैज टू शिफ्ट। अब कौन सी साइड शिफ्ट करना है, तो ये गटर पोजीशन पे लिखा है, लेफ्ट या टॉप। लेफ्ट या टॉप दो ही पोजीशन होती है, बिकॉज आप या तो टॉप से स्पाइरल कराएंगे या तो लेफ्ट से। ओके, तो लेफ्ट साइड रखा मैंने पोजीशन, एंड आई से पोजीशन हैज टू बी 0.5। ओके, इट हैज टू बी ऑन द लेफ्ट। अब जैसे मैंने 0.5 लिखा, यहां पर देखिए ये प्रीव्यू में यहां डिजाइन आ गई। ये जो डिजाइन आ गई, इट मीन्स कि इतना पोर्शन मेरा स्पाइरल बाइंडिंग में चला जाएगा। माई कंटेंट इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड, एंड द मोमेंट आई ओपन आई विल बी एबल टू रीड द होल कंटेंट इजीली। तो वो कर्व के अंदर भी नहीं जाएगा कंटेंट। तो मैंने जैसे ही ओके किया, मेरा डेटा शिफ्ट हो गया। सो दिस इज हाउ। अब यहां पर कई बार ऐसे, मीन्स आई विल गो टू लेआउट एंड पेज सेटअप अगेन। People will say, what if I keep left as 1 and I keep gutter as 0? No problem, it is one and the same, अभी के लिए सेम है। बट जस्ट इन केस इफ यू हैव बॉर्डर्स, पेज की बॉर्डर है, डिजाइनिंग के लिए पेज बॉर्डर आपने डाली है, तो वो बॉर्डर के टाइम पे गटर पोजीशन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दैट बॉर्डर, दैट पेज बॉर्डर विल गो इनसाइड स्पाइरल, वो आपके डॉक्यूमेंट का लुक एंड फील पूरा बिगाड़ देगा। So that's why gutter position, ये जो छोटा सा पार्ट है, it is very important. Yeah, say okay. Yeah, I hope यहाँ तक सब सही है। Next, we will see how to print the document. उसके बाद भी लग गया तो लग गया, क्या कर सकते हैं। Okay, yeah. हाँ हाँ, धन्यवाद। Suppose say this is the report. Okay, ये रिपोर्ट को प्रिंट करना है। It's very simple. Okay, now how to go ahead? डॉक्यूमेंट पे आइए, फाइल मेन्यू में जाइए, यहां पर फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट, ये जो प्रिंट ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। ओके, नाउ इट विल आस्क, अब ये जो पैनल है यहां पर, इस पैनल में क्या क्या है। सबसे पहले तो दिस इज अ प्रिंट बटन। इफ एवरीथिंग इज ओके, क्लिक ऑन प्रिंट, इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग। सेकेंड, इट विल आस्क नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज, पूरे डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज निकालनी है वो। देन कम्स द प्रिंटर, कौन से प्रिंटर से आपको निकालना है। तो यहां पर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, जितने भी प्रिंटर्स अटैच्ड है, सारा लिस्ट यहां पर खुल जाएगा, यहां पर सामने। ओके, सो सिलेक्ट दैट प्रिंटर, विच एवर प्रिंटर यू वांट। देवांग, यस मैम। इसमें आपका कंप्यूटर कई अगर प्रिंटर से अटैच्ड है तो उन्हीं की लिस्ट आएगी ना? हाँ मैम, हाँ, उन्हीं की लिस्ट आएगी। किससे आपके अटैच्ड होंगे? जो कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप लैन के थ्रू कनेक्टेड है, और लैन के उसी लैन में 3-4 प्रिंटर्स कनेक्टेड है, तो वो 3-4 प्रिंटर्स अगर आपकी मशीन में कनेक्ट किए हैं मशीन के साथ, वहां पर प्रिंटर का होना जरूरी नहीं है, वहां पर वो प्रिंटर का होना जरूरी नहीं है। तो वो जो कनेक्टेड प्रिंटर्स है वो सारी लिस्ट यहाँ पर दिखाएंगे। और फॉर एग्जांपल उस लैन के अंदर, जिस लैन में आपका मशीन है, उस लैन में कोई प्रिंटर ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पर लिस्ट में नहीं दिखा रहा,
तो क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐड प्रिंटर, यहाँ पर ऐड प्रिंटर करने के बाद इट विल टेक यू टू द विजार्ड, और उस विजार्ड के थ्रू हम यहाँ पर प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वो इस लिस्ट में वो प्रिंटर भी आ जाए। ओके, देन द नेक्स्ट सेटिंग्स, प्रिंट ऑल पेजेस या कस्टम प्रिंटिंग। सपोज फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि एक साथ 100 पेजेस का प्रिंट दे दिया विदाउट सीइंग वेदर कार्ट्रिज इज देयर और नॉट। तो पहले 45 पेजेस प्रिंट हो गए, अब आगे प्रिंट आउट जो आ रहा है वो पूरा ब्लैंक पेजेस आ रहा है। सो देन व्हाट टू डू, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट टू डू, यहाँ पर ये जो पेजेस है यहाँ पर उस पर क्लिक कीजिए। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 पेजेस है, तो आई विल से फर्स्ट 2 पेजेस प्रिंट हो गए, अब मुझे 3, 4, 5 चाहिए, तो यहाँ पर 3-5 ऐसा कीजिए, तो इट विल प्रिंट फ्रॉम 3 to 5 वन थिंग। अभी आपको चाहिए 2, 4 and 5, ये तीन ही पेज चाहिए, 2, 4 and 5। ओके, तो हाउ टू डू इट, 2, 4-5। So this will print second page, fourth page and fifth page। अगर जो आपको फर्स्ट पेज चाहिए फोर्थ के बाद कॉमा लगाया तो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रिंट करेगा। इट इज वन एंड द सेम। यहाँ पर अब मान लीजिए कि 135, तो क्या करूंगा 1,3,5, तो ये उस सेट ऑफ पेज को ही प्रिंट करेगा। सो आई एक्सप्लेन, डैश करेंगे तो रेंज लेगा, कॉमा करेंगे तो इंडिविजुअल लेगा। सो इफ आई टाइप 35 to 50, तो ये पूरा रेंज प्रिंट करेगा। एंड इफ आई टाइप 23, 26, 35 to 49, 51 to 60। अब ये देखिए, दिस इज मिक्सचर। ओके, सो व्हाट इट विल डू, 23 को प्रिंट करेगा, ये पेज नंबर 23 को प्रिंट करेगा, पेज 26 को प्रिंट करेगा, फिर 35 to 49 ये रेंज को प्रिंट करेगा, फिर डायरेक्ट 50 को यहां पर एस्केप करेगा और 51 to 60 जो है उसे प्रिंट करेगा। ओके ओके, या सो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं वर्ड में। Then the next part is print one side, अब both side if and only the printer supports। और मैन्युअली अगर जो आपको चाहिए तो वो मैन्युअली भी आप जैसे क्लिक करेंगे तो इट विल प्रॉम्प्ट, इट विल स्टॉप प्रिंटिंग, और फिर आप उस पेज को चेंज कीजिए, देन यू प्रेस ओके, देन अगेन इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग। मेनी टाइम्स दोनों साइड प्रिंटिंग चाहिए लेकिन प्रिंटर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कैसे करेंगे, तो मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ द साइड्स। यू कैन सिलेक्ट दिस वन, रीलोड पेपर व्हेन प्रॉम्प्टेड टू प्रिंट द सेकंड साइड। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट और सेकंड पेज मुझे बैक टू बैक प्रिंट करना है, तो मूवमेंट आई क्लिक ऑन मैन्युअली एंड आई से 1,2, तो 1,2 किया तो क्या होगा, फर्स्ट पेज को प्रिंट करेगा, इट विल स्टॉप, इट विल प्रॉम्प्ट दैट रीलोड पेपर। पेपर होगा प्रिंटर में लेकिन वो पेपर वो नहीं लेगा, तो जो पेपर प्रिंट निकला है उसके लिए फिर रुकेगा। द मोमेंट यू रीलोड दैट पेपर, तो इट विल प्रिंट पेज नंबर 2। So this is how I do back to back printing of same document मैनुअली, manually। ओके। तो उससे क्या होगा कि पेज जो वेस्ट होते हैं ना वो नहीं होंगे, पेज वेस्टेज कम हो जाएगा। या नाउ next is collated। so what does collated says, first collated means पूरा सीरीज में एक साथ प्रिंट होगा, तो पूरा डॉक्यूमेंट का सेट 1 by 1 प्रिंट होगा। अनकोलेटेड में पेज वाइज प्रिंटिंग होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई से यहाँ पर कॉपीज में मैंने 10 कॉपीज लिख दी और मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ अनकोलेटेड, व्हाट इट विल डू, पेज नंबर 1 का पहले 10 निकालेगा, फिर 2 का 10 एंड 3 का 10, वैसे हर एक पेज के 10-10 कॉपीज निकालेगा।
सो सेकेंड इज कोलेटेड. कोलेटेड में क्या होगा, पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसका एक सेट निकाल दिया, फिर वापस पूरा दूसरा सेट, वैसे 10 सेट्स निकाले. So this is Okay. uncollated. And the next is portrait और landscape. जो हमने पेज कस्टमाइजेशन में देखा था वो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं. बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि हम उधर जाके ही पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या लैंडस्केप ओरिएंटेशन और ये जो नीचे के 3 सेटिंग्स हैं, पोर्ट्रेट, लेटर्स एंड नॉर्मल मार्जिन, ये जो है वो सेटिंग्स वहीं से चेंज की. प्रिंट मेन्यू पर आकर मत कीजिए. इट इज नॉट सजेस्टेबल. सॉरी. सो यहाँ पर लेआउट में आकर ये पेज सेटअप कीजिए, उसके बाद प्रिंट कीजिए. सो दैट वे जो है वो वहां पर आपका सेटिंग ऑटोमेटिकली ले लेगा. Devang sir, Yes. I have a question. Ma'am. Yes, ma'am. Sir, this is regarding manually print on both the sides. When we click on that option, do we have to compulsorily enter the page number? No, ma'am. It is not compulsory to enter the page numbers. So if you have only 2 pages, so it will automatically ask. Okay. Yeah. In fact, Microsoft Word is, I would rather say, there is an option you can see in this settings. जो custom print में गया हूँ, यहाँ पर नीचे देखिए, print odd pages, print even pages. So at times what happens that if the document have 200 number of pages, तो 200 number of pages के लिए यहाँ पर आपको odd even type करते करते टाइम निकल जाता है. That is very simple. आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, सीधा एंड में आइए, प्रिंट ऑड पेजेस, प्रिंट इवन पेजेस. ये जो 2016, 2019 एंड ऑफिस 365 ये वर्जन्स में ही अवेलेबल है और एडोब एक्रोबैट पीडीएफ रीडर में अवेलेबल था. अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी इसमें इंक्लूड कर दिया है. सो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन. यू कैन सिलेक्ट दिस. ओके, प्रिंट ऑड एंड प्रिंट इवन पेजेस, और यहाँ पर आकर मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ द साइड ये सिलेक्ट कर दीजिए. तो व्हाट विल हैपन कि पहले वो प्रिंट इवन पेजेस निकाल देगा, फिर रुकेगा जब तक आप दूसरे पेजेस जो सेम प्रिंट आउट वाले पेजेस है लोड नहीं करते, तब तक वो रुकेगा. लोड करने के बाद द मोमेंट यू प्रेस ओके, स्क्रीन पर आपको दिखाएगा प्रेस ओके वंस यू आर रेडी. तो जैसे ही ओके करोगे तो वापस निकालना शुरू करेगा. सो दिस इज हाउ आई डू प्रिंटिंग ऑन बोथ द साइड of odd and even pages. Yeah. So this is all we have done: list, hyperlinks, page layout, and printing document. So we have done till here. Okay. Anybody some questions? If you can answer, क्योंकि time है थोड़ा 5 मिनट. हाँ मैम. आई होप तृप्ति मैम है लाइन ऑनलाइन. तृप्ति मैम. Yes, sir. Yes, ma'am. With permission of principal ma'am, I would ask one thing. If we can make the list of all the letter formats which are there in college, because many a times मैंने देखा है कि the non-teaching staff have to go through so many pages to search for one particular letter format. So till this time, in this meantime when there is a lockdown, if we can make list of all the letters which are available, which they know, which they remember, if we can make that list, तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरा एक हाइपर लिंक फिर वहां जाके सीधा क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट जस्ट वन क्लिक एंड दैट लेटर विल ओपन. सो देयर टास्क विल बिकम इजी इफ इन केस इट इज पॉसिबल. देवांग, इन लोगों को ऑफिस वालों को ट्रेन करो. सबका पेज फॉर्मेट अलग होता है. पेज साइज, लेटर हेड अलग है, 2 साइजेस हैं लेटर हेड के.
यस मैम, यस, लेटर हेड के तो 2 उसमें हाँ। एक फॉर्मेट वैसा एक फिक्स करा दो। ठीक है मैम, श्योर। चलिए, मे भी अलग से उन लोगों को एक दिन सेशन ले लेना। हाँ मैम, श्योर श्योर। उनसे ठीक है। एक दिन उनसे वो एक्सेल का भी सेशन लेना है, वो रिजल्ट प्रिंटिंग कैसे हुआ। यस यस, सब कुछ तुम्हें अभी रिपीट करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ। हाँ मैम, हाँ श्योर। इवन हाँ सर, वो बजट का भी करना है। हाँ हाँ मैम, बजट का तो पेंडिंग है बहुत टाइम से। यस यस यस, डेफिनेटली वी विल डू दैट बजटिंग। Fixing that row, yeah, fixing that row, first row. Yes. श्योर श्योर श्योर। Sir, one more Ma'am, thing. sir, I have one question. हाँ दीपाली मैम। हाँ पारुल मैम, आप कंप्लीट करो, मैं बाद में बात करूँ। Yeah. Sir, many a times I get some legal documents. In that we send one proof for drafting. Okay, and after that, when for the correction, when it goes to sir, I need a special, means many a times I have seen the lawyers, they make it in red and give some suggestions opposite to that. So they change the format and they put some red color, say, or something on the left hand side. They keep a space and they put the some suggestions or some changes in that line. Yes, So ma'am. how that can be done, and that also I would like to know. Ma'am, if you can see my screen, this Yeah. particular option. So I'm Okay. covering that. Correct. Don't worry, ma'am. Yeah, Okay, okay, yeah. Yeah. Thank you, sir. Yeah. no problem. Yeah. Track changes. Yes, yes. Track changes. So what all changes in case track changes is very much useful while writing a huge document. तो अगर तो आपको कोई content रखना है, means you are not sure whether that content has to be deleted or not, or whether that new content which you're typing is going to look good or the old content. So at that time, this track changes option is very much useful. So that we will definitely see it on day 7. Yes. Yes, Dipali ma'am, you had a question. हाँ, एक्चुअली देवांग सर, आपने अभी जो बोला कि लिस्ट बनाते हैं लाइक फॉर द हाइपरलिंक, बराबर। अभी मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जैसे जूनियर कॉलेज से मोस्ट लेटर्स जाते हैं वाशी बोर्ड, ओके। Yes, तो मैं समझो वहां पे हाइपरलिंक वाशी बोर्ड कर दूं, लेकिन हर बार लेटर में जो कंटेंट्स है अंदर के वो तो चेंज होते रहते हैं। समझो एक पर्टिकुलर कंटेंट जैसे हमेशा के वो पता है हमें, लेकिन हर बार जो लेटर जाता है उसके कंटेंट चेंज रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं फिर वो लेटर खोलने के लिए पीछे वाला? उसमें हम कुछ मतलब एक मिनट है। फॉर एग्जांपल ये जो लेटर मैंने क्योंकि मेरी एक जो फाइल है HSC, हाँ, उसमें सब वाशी बोर्ड के ही लेटर है, मतलब एवरी टाइम सामने वाला एड्रेस टू वाशी बोर्ड ही है, लेकिन अंदर के कंटेंट्स हर लेटर में चेंज है। एक यूनिक तो होगा ना वो कंटेंट, जो भी लेटर आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं ये सारे लेटर्स देखता हूँ तो लीव लेटर, सिक लीव, ड्यूटी लीव एंड लॉन्ग वैकेशन ऐसे देखने जाएंगे तो ये एक ही है कि लीव एप्लीकेशन चाहिए, बट एक का अलग अलग है। यहाँ पर ये सिक लीव है तो रीजन कुछ अलग होगा, ड्यूटी लीव है तो कुछ और ऑफिशियल काम एग्जैक्टली मेरा बोलने का क्या मीनिंग है, समझो हर बार अगर लेटर के कंटेंट्स अलग है, लेकिन समझो HSC बोर्ड या फिर एक ऐसा कुछ वर्ड है जो सिमिलर वर्ड हम ढूंढ के उसके साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं, तो स्पेसिफाइड लेटर मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें? हाँ हो सकता या है। फिर फाइंड रिप्लेस, मतलब फाइंड वाला ही ऑप्शन है उसके लिए? फाइंड रिप्लेस एक ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन ये हाइपरलिंक है। ये हाइपरलिंक इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, आपने एक टेबल यहाँ पर लिस्ट बना दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा उस पेज पे चला जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हाइपरलिंक। बट उसके लिए सर समझो अभी जैसे आपने लिया ना लीव लेटर, तो एवरीबडी शुड मींस पुट दैट लेटर और पुट द सेम नेम, दैट इज लीव लेटर और सिक लीव। अगर कोई बार आगे ऐसा डालेगा लीव एप्लीकेशन फॉर सिक ऐसा करके अलग करेगा तो इट विल नॉट सर्च फॉर ना? नहीं 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 मैम, नहीं, दिस इज नॉट इन दैट वे। व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपको प्रिंट करना होता है, कोई लेटर फॉर्मेट आपको प्रिंट करना है उसमें डाल के, सो से फॉर एग्जांपल ये जो सिक लीव एप्लीकेशन है उसका एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है अपने कॉलेज में,
हमें सिर्फ उसके हाँ हाँ इन होते ब्लैंक ब्लैंक फॉर्मेट जो रेडी होता है, तो अभी उस हाँ ब्लैंक मीन्स फॉर्मेट, हाँ, तो अगर जो ब्लैंक फॉर्मेट में ढूंढना ना पड़े उसके लिए हाइपरलिंक क्रिएट। हाँ मीन्स यू मीन टू से कि जो ब्लैंक फॉर्मेट हम लोग करवाते हैं इन विच वी टेक द प्रिंट आउट एंड फिल इट, या तो उसमें फिल करके फिर प्रिंट आउट निकालते हैं, हाँ उसके लिए ये फाइंड आउट करने के लिए होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। यस 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 मैम, यस, परफेक्टली फाइन। हाँ तो बेसिकली दीपाली ये वही है, लीव एप्लीकेशंस है या कोई एप्लीकेशंस हम कहीं बेचते हैं ना, वो जैसे अभी एफिलिएशन की एप्लीकेशन है वो ब्लैंक फॉर्मेट रहता है, तो ये लोग ढूंढते हैं ना लास्ट ये एफिलिएशन की एप्लीकेशन कहाँ है, तो वो फॉर्मेट के बारे में हाइपरलिंक दे सकते हैं ऐसा। हाँ वही उसी की फॉर्मेट। हाँ या पर्टिकुलर जो लेटर्स कॉमन ही है, जैसे कि हम मटेरियल लाने का लेटर हमेशा उसका फॉर्मेट सेम है, हम खाली ये चेंज करते हैं, पर हाँ तो उसको हम कर सकते हैं, उसको हम हाइपरलिंक कर सकते हैं मोस्टली। देवांग सर मुझे ये कहाँ पे यूज होगा पता है, मेरा इंडेक्स जो है जहाँ पे मैं अभी मेरी इनवर्ड आउटवर्ड फाइल मैंने इस बार एक्सेल में ट्राई किया था, तो वो टाइम पे जब भी हम फाइल बाहर भेजते हैं ना, कोई मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मुझे उसका रेफरेंस देखने के लिए मैंने इस बार एक्सेल में कि वो फाइल कहाँ पे बने है, तो उसका जब इनवर्ड नंबर देती हूँ ना, तो उसके सामने उसका हाइपरलिंक दिया है मैंने। हाँ। ये फाइल ये मतलब ये डॉक्यूमेंट ये फाइल में बना है, तो वो मुझे वो फाइल में लेके जाता है, इसके लिए मुझे यूज हुआ हाइपरलिंक इस बार। हाँ हाँ मैम एग्जैक्टली, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, सिंपल लिंक में जाइए, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है ना, उसमें देखिए आपको पूरा लिस्ट दिखाएगा, जो भी फाइल आपको यहाँ पर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ अपना वो क्यों होता है पता है, समझो फाइल मैंने बना दी इस बार और नेक्स्ट टाइम उसमें आया कुछ करेक्शंस करने और मैं जगह पे नहीं रहूं, तो वो इंडेक्स में दिखेगा ना, वो क्लिक करेगा तो उसको नीचे फाइल तो हम लिखते ही है, समझो भूल गए लिखा नहीं, वो टाइम पे उसको हेलो या हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ सर, हाँ कंटेंट वो फाइल में जाकर ढूंढने के लिए इजी होता है क्योंकि हेलो यस 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 सॉरी फोन आया था। नो प्रॉब्लम। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो ऐसा है, यस देवांग आई एम साइनिंग ऑफ। ठीक है मैम, और सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे मिलेंगे। ठीक है मैम, चलेगा। कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं। ओके परसों मंडे ईद है, हाँ तो ट्यूसडे मिलेंगे। हाँ मंडे ईद है, हाँ ठीक है मैम, तो ट्यूसडे मिलेंगे हम लोग, ट्यूसडे मिलते हैं। ओके मैम, श्योर या ओके चलो बाय। सर मैडम वी रिक्वायर देवांग सर फॉर डिग्री रिजल्ट। ओके एक्सप्लॉइट हिम। हाँ तो हाँ तो आज विशेष सर, देवांग सर और हम लोग की मीटिंग है शाम को। चलो 3 लोग मिलके करो, 3 दिन देवांग आराम करो। ओके मैम, आराम तो क्या, दूसरे सेशन में हो मुझे पता है, विच इज गोइंग वेरी हैवी। दैट इज ट्रू मैम, इट इज वेरी हैवी। वेरी हैवी ना? यस हाँ मैम। तो चलो 3 दिन में खत्म भी हो जाएगा। ओके मैम, ओके या वो तो अभी 2.5 दिन रह गया ना। ओके हाँ मैम, ऐसे तो नहीं, तो 3 दिन ठीक, है, सैटरडे हाँ। संडे मंडे, हैं? सैटरडे संडे मंडे 3 दिन है ऐसे तो अभी। अभी 3 दिन है, 2.5 दिन मंडे एग्जाम तक है ना वो। हाँ तो चलो हम लोग मंडे के बाद मिलेंगे। ओके मैम, ओके ओके दिस सेशन नाउ विल बी ऑन ट्यूसडे, तुम अपने ग्रुप में डाल दो, इस वाले ग्रुप में। नाउ विल बी मीटिंग ऑन ट्यूसडे। श्योर श्योर मैम, डेफिनेटली। हाँ ओके ओके मैम, ओके चलो बाय। थैंक यू सर। या